हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया ही होगी और मैं भी यहाँ पर बढ़िया ही हूँ, एकदम मस्त ताज़ा माजा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी को जय माता जी, जय श्री कृष्णा और महादेव हर टू ऑल। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलो, आज मैं दोपहर के बाद ही ये ब्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि सवेरे तो मुझे टाइम नहीं मिला था। इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में भी गया था तो वहाँ पर कुछ शूट तो नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो उसके लिए आप सभी को मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। और अभी चलते हैं हमारे जो गांव है वहाँ पर, उसकी गलियाँ कैसी है वो आपको दिखाने। तो ये देखो मेरे पीछे, आप हमारा पूरा घर देख रहे होगे। किसी दिन मैं आपको उसी की भी शेयर कराऊंगा, यानी कि ये होम टूर करवाऊंगा इसी चैनल पर। गुजराती वाली चैनल पर तो मैंने करवाया ही, पर इस चैनल पर भी मैं करवाऊंगा। और वहाँ पर देखो हमारे प्रिय गणेश जी जो अभी आएंगे, उसका उत्सव गणेश चतुर्थी। तो उनको जो प्यारे फूल है वो जासूद के कैसे बढ़िया फूल खिले हैं वहाँ पर। और वहाँ पर आप सब देख रहे हो ना, वो हमारी हाई स्कूल है। वहाँ पर अभी तो छुट्टियाँ है क्योंकि 15 अगस्त के दिन के बाद अभी जो सातम आठम जो जन्माष्टमी बोलते हैं ना, उसका त्यौहार शुरू हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर छुट्टी हो गई है। तो चलिए अभी आगे कुछ मैं करता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। और देखो हमारे गांव में ऐसे रास्ते हैं, संभल संभल कर पैर रखना पड़ता है वरना कीचड़ में ही जाओगे डायरेक्ट। ए राम, देखो 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 देखो। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, पूरा प्लॉट खाली पड़ा है। वो कई सालों से ऐसे ही पड़ा है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। बस सिर्फ यहाँ पर बस ऐसे ही घास निकल आती है तो भैंस और गाय सभी यहाँ पर आ जाते हैं घास के लिए। और देखो यहाँ से भी हमारा घर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज तो सवेरे से बारिश ही ऐसी हो रही थी, तो अभी धूप निकली है। तो मैडम जी और भाभी जी दोनों कपड़े सुखाने के लिए गए हैं छत पर, और मैं और मम्मी यहाँ पर आराम कर रहे हैं। अब देखो मम्मी वहाँ पर लेटे हुए हैं। मैडम जी आ जाइए थोड़ी देर के लिए हमारे ब्लॉग में भी कभी आ जाइए आप। आपके ब्लॉग में तो मैं आता ही हूँ। कैसे है आप सब? आ जाइए अड़दिया खाने के लिए। अड़दिया आप खाएंगे एक बार? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है तुम खाओ। भाभी ने बनाई है, इसकी मेहनत जरा भी नहीं है इसमें। और देखो मम्मी वहां से कैसे कतरा रहे हैं, कतरा। वो देख रहे हैं कतरा में रहे। तो शाम को क्या प्रोग्राम है? देखते हैं आगे। क्यों, कुछ डिसीजन नहीं लिया कि क्या बनाना है? नहीं। ओके, चलो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि शाम को क्या खाना बनने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं कल का वीडियो ही यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखो हमारे घर पर बने हैं आज गर्मा गर्म गाठिया, जो पापड़ी गाठिया बोलते हैं वो है, और साथ में है चंपाकली गाठिया जो पापा ने ही बनाए हैं। उसकी पूरी रेसिपी आपको हमारी गुजराती चैनल पर ही दिखाई देगी। क्यों मैडम जी? या और यहाँ पर हम लोगों ने चाय बनाने की शुरुआत कर दी क्योंकि चाय और गर्मा गर्म गाठिया, आ हा हा क्या कॉम्बिनेशन है उसका। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है। तो अभी सवेरे का नाश्ता तो खत्म कर लिया हम लोगों ने, पर वापस अभी 9 साढ़े 9 बजने आए हैं। तो गर्मा गर्म गाठिया बने हैं तो सबने सोचा क्यों ना फिर से नाश्ता किया जाए। खाने में तो काठियावाड़ी लोग आगे ही रहते हैं, कभी पीछे मुड़ के देखते ही नहीं। और हाँ, हर एक गुजराती की ब्लड में गाठिया ही रहता है। चना का लोट बोल दो। चना का लोट, अगर उसका ब्लड रिपोर्ट करवाओगे ना तो चने की लोट की टकावारी कम आएगी, तो चने के लोट खाने के लिए लग जाएगी। कम आएगी ही नहीं जो खाने की जरूरत पड़े। काठियावाड़ी भजिया और गाठिया उनका फेमस है, फेवरेट है। जो भी बोलो। तो अभी चाय गाठिया का नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे हैं खेत पर। तो चारा कटिंग करने। क्या? चारा कटिंग? हाँ, वो तो चारा कटिंग करने के लिए, क्योंकि एक ही अब बफेलो बची है हमारे पास, तो उसके लिए
चारा कटिंग करने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी खेत पर जाएगी और वहां पर भी आपको मैं दिखाऊंगा हमारा खेत कैसा है। हर बार की तरह इस बार भी मैं खेत पर अकेला ही पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मैडम जी है और ट्रैक्टर में आ रही है और मैं आ चुका हूँ बाइक लेके। और हाँ, एक और बात, आप लोगों को शायद ये हो रहा होगा कि मैं मैडम जी किसको पुकारता हूँ, तो जो मेरी वाइफ है ना उनको मैं मैडम जी ही बोलता हूँ, इसीलिए। तो जो लोग नए हैं उनको शायद पता नहीं हो, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दूँ। तो मेरी वाइफ को मैं मैडम जी बोलता हूँ और अभी देखते हैं थोड़ी देर में वो आते हैं, बाद में हम लोग क्या काम करते हैं वो। और ये है हमारा खेत जहाँ पर हम लोगों ने मूंगफली लगाई है इस साल। हर बार तो आधी मूंगफली होती है और आधा कपास होता है, पर इस साल पापा ने सोचा कि पूरे खेत में ही हम लोग मूंगफली क्यों ना लगा दे, तो इसीलिए हमने पूरे खेत में ही ये मूंगफली लगाई है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये ड्रैगन भी लगाया है, एक ही पोल लगाया है, अभी 4-5 पोल और लगाने वाला है। वो आ तो गए हैं पर अभी लगाने का समय नहीं आया, ऐसा है हमारे लिए। और ये देखो यहाँ पर ये चिबड़ा का वेला, चिबड़ा ही बोलते हैं ना क्या, तो ऐसा कुछ है ये हमारा खेत। यहाँ पर ये नींबू है, बाद में ये कोकोनट ट्री है, वहाँ पर चीकू का पेड़ है, उसके पीछे वो रावणा बोलते हैं ना वो है। और ये यहाँ पर हमने आम का पेड़ भी लगाया है इस साल। देखो उसने रोटी खा ली ना, तो अभी उसको खाने का मन नहीं, तो इसीलिए वो छुपाने के लिए जा रही है, मुंह में रोटी लेके कहीं पे ये खेत में छुपा देगी। तो अभी इवनिंग के बजे है 6 और नहा धोकर मैं हो गया हूँ वापस फ्रेश, क्योंकि कहीं पे भी चैन नहीं पड़ रहा था, तो इसीलिए सोचा कि चलो ना फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद अगर कहीं पे भी मन लगे तो अच्छा है। क्योंकि अभी छुट्टियों का टाइम है ना, तो टाइम स्पेंड ही नहीं हो रहा है। अभी वो ऑफिस चालू रहता है तो पता नहीं कैसे टाइम निकल जाता है, शाम कैसे हो जाती है, और अभी ये छुट्टी के दिन में ऐसे ही सब होता है मेरे साथ। तो अभी सोचा कि चलो छत पर कहीं टहल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप लोगों के साथ भी थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं हम, तो ऐसा कुछ है। तो देखो यहाँ पर हमारे घर के बाजू में ही, बाजू या बगल क्या बोलते हैं, वहीं पे ही गौशाला है। यहाँ पर सवेरे ढेर सारी गाय आती है और शाम के 4 बजे चली जाती है। और अभी धूप भी बहुत बढ़िया निकली है, क्योंकि अभी सवेरे से तो बारिश ही हो रही थी, थोड़ी देर के लिए बारिश आ जाती थी और बाद में थोड़ी देर के लिए धूप निकल जाती थी। तो अभी ये सिलसिला अभी तक चालू था, पर अभी शायद ऐसा लग रहा है कि अभी बंद होगा ये, क्योंकि पूरी तरह से अच्छे से धूप निकली है। देखो मेरे पीछे आप, शाम के 6 बजे सूरज के दर्शन हुए हैं। और अभी हम जाने वाले हैं उस छत पर, और वहाँ से आपको आजू बाजू जो अगल बगल का व्यू है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ बने रहना, हो कहीं पर नहीं जाना। तो अभी मेरे हाथ में है भारत का राष्ट्रध्वज, जो 13 से 15 अगस्त तक फहराना था अपने छत पर, क्योंकि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब है उन्होंने डिसाइड किया था कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा ऐसा अभियान हम चलाएंगे। क्योंकि 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके, तो उसकी वजह से हमने भी ये झंडा लहराया था हमारे छत पर। और ये है हमारी छत जो कि सबसे ऊपर है, यानी कि वो जो नीचे वाली छत है उनके ऊपर भी हमारा एक मकान है, उसकी ये छत है। तो यहाँ से पूरा व्यू क्लियर दिखाई दे रहा है आजू बाजू के खेत का। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा हनुमान जी का मंदिर। और आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से हमें गिरनार भी शायद देखने को मिल जाए। मैं तो क्लियरली देख सकता हूँ, पर आपको शायद दिखाई दे या ना दे। जो वहाँ सामने दिखाई दे रहा है ना, वो है गिरनार जूनागढ़ का।